और बीकानेर से बड़ी खबर है। खाजूवाला विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है। गोविंद राम मेघवाल हैं विधायक, और अब विधायक साहब का माननीय का वीडियो वायरल हो रहा है। किसी शख्स पर गोविंद राम मेघवाल जमकर बिफरे। अपनी बात ये शख्स विधायक साहब के सामने रख रहा था, लेकिन विधायक साहब को इसकी बात रास नहीं आई। गुस्सा हो गए विधायक साहब, नाराज हो गए और फिर इस शख्स को अपनी विधायकी दिखा दी, जमकर लताड़ा इस शख्स को। शख्स की बात से एमएलए को गुस्सा आ गया, लेकिन गाड़ी में बैठे विधायक साहब को जब उस व्यक्ति ने अपनी बात रखी, जैसा आमतौर पर आम आदमी रखते हैं माननीय के सामने, एमएलए के सामने कि भाई कोई समस्या रखी है उसका समाधान हो जाए, बात रखने के लिए व्यक्ति आया यहाँ पर, लेकिन विधायक साहब नाराज हो गए। इस शख्स से बदतमीजी की विधायक साहब ने, एमएलए ने। वहीं पुलिस को युवक को थाने ले जाने की बात भी कही। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना को लेकर अपनी नाराजगी जताई। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी विधायक साहब के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। सतवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतवीर, ऐसा क्या कह दिया था इस व्यक्ति ने जो विधायक साहब को इतना गुस्सा आ गया, नाराज हो गए? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये कल का वीडियो है और इसके अंदर जो विधायक गोविंद राम मेघवाल है किसी कार्यक्रम को लेकर काकाना जो गांव है वहां पर गए थे, और उसी दौरान ये जो शख्स था इन्होंने इनसे गाड़ी के पास में आकर बात की थी। उसके बाद सतीर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सतीर, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। कहा क्या था इस व्यक्ति ने, ये जानना चाह रहे हैं हम, जो विधायक साहब इतना नाराज हो गए, इतना उखड़ गए। चलिए सतवीर से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कोई टेक्निकल फॉल्ट है, तकनीकी खामी है, कोशिश करते हैं फिर से बात हो सके। लेकिन ये तस्वीर देखिए, विधायक साहब आए, गाड़ी से निकले, सर पर साफा है, गाड़ी से निकले। इस व्यक्ति एक व्यक्ति आया जिस व्यक्ति ने इन विधायक साहब को वोट दिया था अपना, वो बड़ी उम्मीदों से आया विधायक साहब के पास कि चलो वोट दिया है मैंने तो बात भी सुनी जाएगी, सुनवाई होगी। लेकिन जीतने के बाद वो व्यक्ति नहीं रहता है जो वोट मांगने आता है, वो व्यक्ति विधायक बन जाता है। उस व्यक्ति के सर पर कुर्सी का नशा होता है। ये बात ये आम व्यक्ति भूल गया जिसने वोट देकर इस व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाया था। लेकिन साफा पहने ये व्यक्ति जो अब विधायक बन चुके हैं, इन पर सत्ता का नशा इतना हावी था, हनक थी, और ये हनक इन्होंने दिखा दी कि उस व्यक्ति को तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे विधायक साहब के पास जाने की। बता दिया कि विधायक हूं मैं, कोई ऐरा गहरा मत समझ लेना। आप विधायक से बात करें तो थोड़ा डेकोरम में रहकर करें। हाँ, चुनाव से पहले आप विधायक को जमीन पर भी बिठा सकते हैं, आप इस जो वोट मांगने आता है उसको खाट पर बिठा सकते हैं, आप उससे अपने घर का काम भी करवा सकते हैं चाहे तो, क्योंकि उस वक्त वोट की दरकार होती है। लेकिन अब जरा संभल कर, अब अगर आपको बात करनी है तो आप ये ध्यान रखिए, आप विधायक साहब से बात कर रहे हैं, आप एमएलए से बात कर रहे हैं, उस एमएलए से जो विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपकी बात को, आवाज को उठाने के लिए जिसे विधानसभा में भेजा है आपने। लेकिन अब वो विधायक है, तो आप विधायक साहब से सोच समझकर अपने शब्द उनके सामने रखिए। ऐसा ही ये मामला बीकानेर से आया। खाजूवाला विधायक है ये साहब, गोविंद राम मेघवाल है इनका। अब सत्ता का नशा इतना इनके सर पर चढ़कर बोला कि इन्होंने इस व्यक्ति को जमकर खरी खोटी सुना दी। गुस्से में आ गए विधायक साहब। अब इस व्यक्ति, आम तौर पर आम आदमी जाता है तो अपनी समस्या, अपनी परेशानी लेकर ही जाता है, और ऐसा ही इस व्यक्ति ने भी किया होगा। चलिए देखिए, विधायक साहब किसी को कुछ नहीं समझते हैं, चाहे आम आदमी हो और या फिर मीडिया। हम लगातार विधायक साहब को कॉल कर रहे थे, फोन मिला रहे थे कि उनसे बात हो सके, उनकी बात आप तक पहुंच सके। लेकिन विधायक साहब इस वक्त अपने केबिन में हैं, एसी की हवा का मजा ले रहे हैं। हमने फोन किया, हमने कहा न्यूज 18 से हम बात कर रहे हैं साहब, और आपका पक्ष सुनना चाहते हैं इस खबर पर, दर्शक भी जानना चाहते हैं। लेकिन विधायक साहब ने कह दिया है कि मीडिया ऐरा गहरा नथु खैरा, कोई मुझे कॉल ना करे। गुस्से में उन्होंने न्यूज 18 को कहा है, जैसा उन्होंने इस व्यक्ति को धमकाया, लगभग उसी आवाज में न्यूज 18 को भी धमका दिया विधायक साहब ने
कि मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूं, आराम के मूड में हूं, अपने केबिन में हूं, मस्त एसी चलाकर बैठा हूं, तो अभी कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। कांग्रेस के विधायक हैं, खाजूवाला विधायक, और इन विधायक साहब का भी वीडियो वायरल। हम कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे विधायक साहब को फोन मिलाने की। जब ये अपनी नींद से जागेंगे, एसी की हवा थोड़ी कम होगी, तब इनसे बात करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा कहा क्या, और आखिर हमने ऐसा क्या कहा जो हम पर भी विधायक साहब बिफर पड़े। खबर सिरोही से है, जहां जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के चलते सरकारी स्तर पर ड्राई डे घोषित किया गया है। भले ही सरकार निष्पक्ष चुनाव के दावे ठोक रही हो, लेकिन जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव स्वरूपगंज में शराब माफिया खूब नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। जी हां, स्वरूपगंज टोल के पास ठेके पर खुलेआम शराब बिक रही है। दुकान के आगे महफिल सजी है और आबू रोड के कई गांवों में भी शराब बिक रही है। इतना ही नहीं, होटलों और ढाबों पर भी अवैध रूप से शराब परोसी जा रही है। उधर सिरोही का आबकारी विभाग इस मामले पर मौन है। इससे साफ है कि सरकारी अमले की मिलीभगत के बिना ये संभव नहीं है। न्यूज़ 18 की टीम के स्टिंग में ये साबित हुआ है। तस्वीरें देख लीजिए। बारा में किसान महापंचायत की ओर से जल संसाधन विभाग को ज्ञापन सौंपकर 4 सूत्रीय मांग रखी गई है। ज्ञापन में बांध की पाल टूटने से नदी किनारे की 29 किसानों की 160 बीघा भूमि में मिट्टी कटाई होने पर मुआवजा देने समेत 4 मांगे की गई। प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह ने बताया कि हथियादह बांध को पूर्ण क्षमता के मुताबिक बनाने के लिए वन विभाग की 286 हेक्टेयर भूमि की एनओसी मिलना जरूरी है। थोड़ी सी जगह में नदी के बहाव क्षेत्र में बांध बनाने की कोशिश की गई तो क्षेत्र में तबाही की आशंका है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि मांगे नहीं मानने पर बांध से प्रभावित गांवों के ग्रामीण आंदोलन पर मजबूर होंगे। आज से 5 दिन तक लोकतंत्र का गुर सिखाएंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ओम बिरला जम्मू कश्मीर लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग देंगे। लेह पहुंचने पर ओम बिरला का कल जोरदार स्वागत किया गया था। 1919 and 1935 and Indian Independence Act of 1947. In the year 1858, after the revolt of and ended with Indian independence in 1947, had acts Indian Council Acts of 1861, 1892 and 1909. Governments तो लोकतंत्र का गुर सिखाने के लिए लेह पहुंचे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पंचायत प्रतिनिधियों को यहां पर उनकी क्लास लेंगे और इस क्लास में पंचायत प्रतिनिधि उनके छात्र होंगे। इन छात्रों को शिक्षा दीक्षा दी जाएगी, गुरु मंत्र दिया जाएगा, लोकतंत्र के गुर सिखाएंगे ओम बिरला पंचायत प्रतिनिधियों को। और जब कल लेह पहुंचे तो जोरदार स्वागत ओम बिरला का किया गया। पारंपरिक गीतों से, नृत्य से जब ओम बिरला यहाँ पहुंचे तो उनके स्वागत में यहाँ पर लोग तैयार थे और जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया ओम बिरला का। और आज पंचायत प्रतिनिधियों की क्लास लेंगे ओम बिरला। क्लास मतलब लोकतंत्र का गुर सिखाएंगे, वो वाली क्लास नहीं। लोकसभा स्पीकर पहुंच चुके हैं लेह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधियों को लोकतंत्र के गुर सिखाएंगे और जवाब दिया जाएगा उन लोगों को जो लोकतंत्र के विरोधी हैं, जिन्हें ये लोकतंत्र की परिभाषा समझ नहीं आती है। लेकिन एक मैसेज इस क्लास के जरिए देने की कोशिश उन लोगों को की जाएगी। हालांकि गुर तो सिखाया जाएगा पंचायत प्रतिनिधियों को, लेकिन सबक सीखेंगे वो लोग जो लोकतंत्र के विरोधी हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने जीते हुए पंचायत प्रतिनिधियों के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। आज लेह में और 31 अगस्त को श्रीनगर में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। अनूप मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनूप, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश इस क्लास के जरिए, इस लोकसभा अध्यक्ष जो अब गुर सिखाने वाले हैं इसके जरिए। बिल्कुल, देखिए बड़ा संदेश है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से कि किस तरीके से लोकतंत्र की जड़ें जो है वो इस रीजन में भी बहुत ज्यादा जमी हुई है। और जिस तरीके से पिछले दिनों चुनाव हुए और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ चुनाव संपन्न कराए गए,
और यहाँ के जो एक कह सकते हैं कि जो पंचायत चुनाव होते हैं वो एकदम बेसिक लेवल का चुनाव है, नीचे स्तर का चुनाव है, और वहां पर अगर बहुत अच्छे तरीके से अगर चुनाव होता है तो ये वाकई इसकी तारीफ करनी चाहिए। और जिस तरीके से पहल की है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, इसकी भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो पहुंचे और जिस तरीके से आज पंचायत के जो प्रतिनिधि तमाम जो इस रीजन के जो लद्दाख रीजन के जो तमाम पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और जाहिर सी बात है उन्हें न केवल उनको किस तरीके से मजबूत करना है, किस तरीके से कार्यक्रमों से जोड़ना है, इन सभी बातों का जो गुर है वो लोकसभा अध्यक्ष समझाएंगे, सिखाएंगे। क्योंकि देखिए योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की सबसे प्राइमरी अगर जिम्मेवारी होती है तो वो पंचायत प्रतिनिधि की होती है, और लोगों की समस्याओं को ऊपर स्तर पर, चाहे वो विधायक के स्तर पर हो या सांसद के स्तर पर हो, वो पंचायत के प्रतिनिधि ही ले जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इनका जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो काफी होता है, और इसी वजह से ये कार्यक्रम की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में 18 अगस्त को हुए हादसे में 2 महिला मजदूरों की मौत के बाद भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। मनरेगा मजदूरों की मौत को पहले पंचायत समिति के अधिकारियों ने छिपाया और पीड़ित तक परिवार से समझौते का झूठा शपथ पत्र भी बनवा लिया। सवाल है कि अब पीड़ित परिवार को कैसे मिलेगा इंसाफ। बेटा उदयपुर आया और कागजात लेके आना, पहले पोस्टमार्टम भयो, પછી બેટા ડાયરેક્ટ લઈને આવ્યા એમાં કુશલી બેટે વે હાચા કમ 5,000 हेड साहब ने कोई घबराया मैंने कहा जो भी सरकारी कानून पास है ये सोरा सोरी जो है जो कराओ हम। राजसमंद जिले की केलवाड़ा पंचायत समिति की 2 महिला श्रमिकों की मौत मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मनरेगा के तहत काम करने वाली मजदूरों की हुई दुर्घटना की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को नहीं दी और न ही थाने में FIR दर्ज कराई गई। हादसे में घायल दूसरी महिला मजदूर की मौत के बाद मामला सामने आया, जबकि हादसा 18 अगस्त का था। जब हादसा हुआ था 18 तारीख को हादसा हुआ था, वो नरेगा की नाडी पर कार्य कर रहे थे और वो पौधे लेने के लिए जा रहे थे, तो नरेगा की नाडी से 200 किलोमीटर पिकअप गई और बोर्ड में उस पलटी खा दी। उसमें एक लेबर की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक की आज सुबह मौत हो गई। दोनों महिलाओं की 3 की स्थिति अच्छी है, कुल 5 लेबर थे। आरोप सरपंच और सरपंच पति पर लगे हैं, जिसके मुताबिक पीड़ितों को शपथ पत्र लिखवाए गए थे जिसमें कानूनी कार्रवाई नहीं करने और मृतक के परिजनों को 2.5 लाख रुपए मुआवजे के देने की बात लिखी गई थी। हालांकि मामला सामने आने के बाद अब अधिकारी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जो 18 तारीख को उसकी डेथ हुई, उस दिन ग्राम विकास अधिकारी तो छुट्टी पर चला गया था 18 से 22 तारीख तक। फिर हमने उसको वापस बुलाया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया था, लेकिन उसके परिवार वालों ने लिखित में कह दिया कि हमें पोस्टमार्टम नहीं करवाना है। और चूंकि उसके बाद में ग्राम सेवक 23 तारीख को आया तो आज उसने FIR दर्ज करवा दी। केलवाड़ा थाना अधिकारी के मुताबिक 18 अगस्त को पिकअप पलटी थी, लेकिन दोनों ही पक्षों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। कुचली में कोई एक्सीडेंट हुआ था 17 या 18 तारीख को, जिसमें महिला की मौत हुई थी। एक महिला की मौत आज रात को हुई है, जिसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पहले कोई प्रकरण दर्ज हुआ था? नहीं, उस समय कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ था, कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। दोनों पक्षों में शायद आपसी समझौता हुआ था। सवाल है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने न तो मुकदमा दर्ज कराया और न ही समय पर कार्रवाई की, तो क्या इसके लिए उन्हें सजा मिलेगी और पीड़ित परिवार को सरकारी नियमों के मुताबिक उचित मुआवजा मिलेगा? अलकेश सानाढ्य, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। धरा में अहम चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने जल संरक्षण में भी अव्वल रहा है। शौर्य की नगरी में कैसे होता था जल संरक्षण, देखिए ये रिपोर्ट।
84 कुंडों का शहर चित्तौड़गढ़। इतिहास की अनमोल धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ जल संरक्षण का भी बेजोड़ नमूना है। यहाँ बने 84 कुंड हालांकि सभी 12 महीने पूरी तरीके से पानी से भरे हुए नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी 25 कुंड ऐसे हैं जो लगातार लोगों को पेयजल और अन्य कामों के लिए पानी उपलब्ध करा रहे हैं। 25 कुंडों से मिलता है 12 महीने पानी। दुर्गों के शहर यानी चित्तौड़गढ़ पानी संरक्षण के मामले में भी मरुधरा में अव्वल रहा। मेवाड़ की शौर्य गाथा के साक्षी दुर्ग के साथ ही यहाँ के शासकों ने जल है तो कल है के मंत्र को काफी पहले पहचान लिया था। तभी तो इस दुर्ग में छोटे मोटे 84 कुंड हैं जो परंपरागत रूप से जल संरक्षण के उदाहरण हैं। ऊंचाई से ढलान की ओर बने इन कुंडों में 25 कुंड ऐसे हैं जो लगातार 12 महीने जल भंडारण के उपयोग में आते हैं और इनके पानी को लोग उपयोग करते हैं। के अंदर जो अगर छोटे से बड़े लेकर के जलाशयों की गिनती की जाए तो 84 वाटर टैंक्स हैं यहाँ पर, जो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे में ऐसी सुविधाएं हैं जिसमें एक का पानी दूसरे में जाता है, दूसरे का पानी तीसरे में जाता है। और इसी तरीके से अगर जब पानी की ज़्यादा भराव क्षमता हो जाती है तो गोमुख कुंड का जो पानी है वो गोमुख कुंड का नीचे झरने में होता हुआ जाली बाव में चला जाता है। रियासत काल में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पूरे तरह से एक ही हिस्सा था, लेकिन रियासत काल के बाद दुर्ग 2 हिस्सों में बंट गया, जिसमें एक बस्ती क्षेत्र है वहीं दूसरा स्मारक क्षेत्र। स्मारक क्षेत्र में गौमुख कुंड सबसे मीठा जल स्रोत है। यहां बनी मोरी के जरिए पानी अधिक होने पर पानी झरने के जरिए दुर्ग से नीचे उतरता है और शहरी क्षेत्र में बनी जाली बाव बाबड़ी में जाकर जमा हो जाता है। वहीं बस्ती क्षेत्र से निकलने वाला अधिक पानी अलग अलग जल स्रोतों से होकर कुकड़ेश्वर कुंड में पहुंचता है। पार्ट में जो ये कुंड बटे हुए हैं, जैसे एक हिस्सा गोमुख कुंड की तरफ सबसे निचला कुंड माना जाता है और दूसरा हिस्सा कुकड़ेश्वर कुंड का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। तो कुकड़ेश्वर कुंड से नीचे जो खाकी जी की कुड़ी है वहां पर भी पानी चला जाता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि रियासतकालीन निर्माण कार्य के दौरान जब पत्थरों की जरूरत पड़ी तो दुर्ग से पत्थर निकाले गए। इमारती पत्थरों का उपयोग दुर्ग में भवन निर्माण में कर लिया गया, लेकिन उसके बाद हुए गड्ढों को निर्माण कर जल स्रोतों का रूप दे दिया गया। राजा महाराजा ने बनाए जो उनकी महल बनाने के लिए खड्डे खोदे और उनमें से जो पत्थर निकला वो तो चुनाई में काम में लिए और बाकी के फिर वो दीवारें वगैरह बना के वो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, वो काम में लेते थे और पीने के काम में भी यही लेते थे। लगातार बदलते हालातों के साथ जल है तो कल है की परंपरा को बनाए रखने के लिए और लोगों के जीवन स्तर में जल की आवश्यकता को लगातार आपूर्ति करने के लिए इन प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए लोगों की सामूहिक सहभागिता आवश्यक है। विश्व ऐतिहासिक धरोहर में शामिल होने के बाद दुर्ग पर लगातार पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है और अब इन जल स्रोतों का संरक्षण किए जाने की जरूरत महसूस होने लगी है। दुर्ग विश्व विख्यात है और यहाँ पर्यटकों की आवक काफ़ी ज़्यादा है। जो पर्यटक बाहर से पधारते हैं तो कचरा स्वाभाविक है कि जहाँ लोग आते हैं वहाँ कचरा होता ही है, बट उसका निस्तारण भी करना जरूरी है। जितना कचरा आता है उसका निस्तारण भी अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर हो जाए और वो यथावत और रेगुलर रूप से चलता रहे तो ये समस्या कभी भी नहीं आएगी। ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ की देखभाल में जिला प्रशासन ने भी काफी ध्यान दिया है। मौजूदा जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने दुर्ग के कई ऐतिहासिक जल संरक्षण स्रोतों पर स्वच्छता अभियान चलाकर इस ओर बड़ी पहल की है। कचरा निस्तारण है तो हमने नगर परिषद को, आयुक्त को, हमारी जो बैठक थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, उसमें पाबंद किया है कि जो सफाई कर्मी उनकी संख्या बढ़ाई जाए, संसाधनों की संख्या बढ़ाई जाए और उनकी सफाई समुचित रूप से की जाए। प्रशासन और संस्थाओं के साथ साथ इतिहास की धरोहर ये दुर्ग जल संरक्षण का भी एक बेजोड़ नमूना है और इसे बचाने और संरक्षित रखना अति आवश्यक है।
जल संरक्षण के प्राकृतिक नमूनों को और प्राचीन राजा महाराजा कालीन सभ्यताओं में बनाए गए इन जल स्रोतों को संरक्षित किया जा सके। कैमरा पर्सन सत्यनारायण कुमावत के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज सहयोगी प्रियंका के साथ।